जी मेरे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास देख पा रहे हैं आप लोग 10th का जो है कल जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग प्रोजेक्ट रेल का उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग जो है यही क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में मतलब टेस्ट में आने वाला है कल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा ना, तो आपसे कुछ सवाल किए गए MCQ वाला। क्या किया गया है, पहले देखिएगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले जो है किस देश से हुई थी। आपको पता है कि सबसे पहले जो है लोगों में राष्ट्रवादी भावना, देश के प्रति प्रेम सबसे पहले फ्रांस में जागा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है लुई सौलवा को भगाया गया था। ठीक है, तो फ्रांस आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जो दोबारा बन जाए, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि ये नवीकरणीय संसाधन आपको पता होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। चलिए आगे सवाल देखिएगा हम लोग का यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में किस भाषा को अधिकारित भाषा बनाया गया। तो आपको पता होगा श्रीलंका में ज़्यादातर लोग जो है वो कौन से भाषा बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंहली भाषा जो है बहुत ज़्यादा बोला जाता था, तो सिंहली को जो है आधिकारिक भाषा बनाया गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा यहाँ पे। ठीक है ना, और तमिल तो बहुत कम था ना, मूल तमिल था और एक ठीक है हिंदुस्तानी तमिल था, वो आपको पता है। ठीक है, तो सिंहली जो है बहुत ज़्यादा थे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या, लोकतंत्र का मुख्य जो है आधार क्या है। तो लोकतंत्र अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, पावर किसी एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे राजा में क्या होता है, राजा के पास पावर होता है ना। ठीक है, सेना में क्या होता है, सेना के पास पावर, एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए, सत्ता की साझेदारी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, बहुत आसान क्वेश्चन है जी आप लोग का, है ना। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। एक मिनट, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो कुल आय है या है ना, एक व्यक्ति की आय है, एक व्यक्ति की आय ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हर एक इंसान का मतलब पूरे देश में हर एक इंसान का इनकम को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिएगा, रेगुर मृदा आप लोगों को पता होगा, काली मृदा को रेगुर मृदा बोलते हैं। इसी का एक और नाम क्या है, कपासी मृदा। क्या नाम है, कपासी मृदा। मतलब कपास का जो खेती होता है इसमें आप लोगों को पता है, काला मिट्टी में, है ना, महाराष्ट्र वगैरह जगह में होता है चीज़, है ना। ठीक है, अब आगे कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। इसका आंसर चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं ना। सबसे पहले जोसेफ मेजिनी कौन थे। ठीक है, जोसेफ मेजिनी जिसको हम लोग बोलते हैं। अजैब संसाधन क्या है, लोकतंत्र में सत्ता किसके बीच साझा होता है, और सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, और हम लोग जो यहाँ पे संसाधन क्या है इसके प्रकार बात करेंगे, और सत्ता की साझेदारी क्या है इसके महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आंसर आपको दिखाते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि जूसेपी जो है मेजिनी कौन थे उसके बारे में समझने वाले। तो जूसेपी मेजिनी कौन थे, एक क्रांतिकारी थे, राजनेता और पत्रकार थे। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और यंग इटली नामक जो है गुप्त संगठन की स्थापना जो है जूसेपी मेजिनी ने ही की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या है, अजैब संसाधन क्या होते हैं। तो वैसे संसाधन जो निजी वस्तु से बने होते हैं अजैब संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चट्टान हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, अरे इसमें जान है नहीं ना है। ठीक है, अजैब संसाधन है। क्वेश्चन देखिएगा आगे, लोकतंत्र में सत्ता के किसके बीच बटा होता है। तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र में जो है सत्ता का जो बंटवारा होता है विभिन्न वर्गों में होता है। जैसे आप देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होता है। फिर से आप देखते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में होता है। इसको जो हम लोग कहते हैं, ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण। क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं, है ना। इसके बाद अगर आप देखिएगा कि ये वाला कौन सा है, तो ये आपको पता है कि ये वाला कौन सा, ऊर्ध्वाधर वितरण है। कौन सा है, है ना, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पड़ेगा, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं इसको। ठीक, तो ये वाला हो गया आपको ऊर्ध्वाधर वितरण। तो दो प्रकार से होता है, एक तो ये वाला क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा आंसर में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग क्या है, सार्वजनिक सुविधा क्या होता है। तो देखिए हर सुविधा को इंसान नहीं खरीद सकता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सरकार जो उसको मुहैया करवाता है लोगों को, है ना। ठीक है, जैसे आप देखे थे कि उधर हर जगह संडास बन रहा था, है ना। संडास समझते हैं आप लोग, शौचालय वगैरह जो बन रहा था ना, वही चीज़ें, है ना। क्योंकि पहले बिहार में देखिएगा तो नहीं था, ये सब चीज़ बनाया गया ना, योजना लाया गया। तो सार्वजनिक सुविधा जैसे ट्रेन चलता है, ये सब बिजली वगैरह, ठीक है, सब सार्वजनिक सुविधा में आता है। तो ये वे आवश्यकताएं या सेवाएं होती है या सुविधाएं होती है जो सरकार द्वारा जो है आम जनता को दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें शिक्षा हो जाएंगे, स्वास्थ्य हो जाएंगे, परिवहन हो जाएंगे, बिजली हो जाएगा, और शुद्ध पानी जो है पे। तो आप देखते हैं कि हमारे घर में सप्लाई पानी रोज आता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हो गई, सब सरकार देता है, तो सार्वजनिक सुविधा हो गया वो। संसाधन क्या है, इसके प्रकार आप देखिएगा। तो संसाधन जो है आप देखिएगा तो वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। हमारे आसपास, हमारे
आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, है ना। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तकनीक उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, ये भी बात याद रखिएगा। संसाधन के तो वैसे बहुत सारे प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आप देखते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, जैव और एक अजैव। केवल आप यही लिखिएगा, जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पे। समाप्यता के आधार पर लिखिएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, 2 ही लिखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बस इतना ही लिखिएगा। स्वामित्व के आधार पर लिखिएगा व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में आप क्या जानते हैं कि 200 समुद्री मील, 200 नॉटिक मील, क्या बोलते हैं, 200 नॉटिक मील के दूर समुद्र में जो भी चीज़ मिला वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये आपके हो गए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद एक और होता है, यहाँ पे छूट गया हमारा, आप लोग लिख दीजिएगा विकास के आधार पर। क्या लिखिएगा, विकास के आधार पर। तो विकास के जो आधार पर जो है, विकास के आधार पे हमारे पास भी संसाधन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा, तो याद रखिएगा संभावी होता है। क्या होता है, संभावी। ठीक है, दूसरा होता है विकसित। क्या होता है, विकसित। संभावी में को याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा का भंडार संभावी संसाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। संभावी हो गया, विकसित हो गया, एक और होता है यहाँ पे क्या होता है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना, भंडारित होता है, भंडारित। ठीक, आप स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, भंडारित यहाँ पे लिख रहे हैं हम। और एक होता है आपका यहाँ पे संचित कोष। क्या होता है, संचित कोष। ये 4 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबका एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो। ठीक है ना, चलिए, ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। तो अब आगे लास्ट सवाल देखिए आप लोग का क्या है, 12 क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या हमें महत्व है, हमें बताना है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होता है, एक ऐसा नीति है जिसके तहत हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न समूहों और सरकारों के अंगों के बीच जो है सत्ता का क्या होता है, वितरण होता है। ठीक है, मतलब सत्ता का बांटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा इसके महत्व क्या है। पहली बात क्या, कि इससे लोगों में टकराव खत्म होता है। ठीक है, आपस में झगड़ा नहीं होता है, स्थिरता बनी हुई रहती है। इसको हम लोग लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक है, इससे आप देखते हैं कि लोग जो है देश के विकास में बहुत मदद मिलता है। बहुत सारे पॉइंट आप से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये हो गए। और आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।